अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC इसको हम लोग बोल देते हैं। सो ये ओशन, ये हमारे ओशंस में एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है, जो कि पानी को ओशंस में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और एक रिसर्च आई है साइंस एडवांस नामक जर्नल में, जहां पे ये बात बोली जा रही है कि AMOC जो है, इसका जो सर्कुलेशन है वो 59% तक वीक हो सकता है 2100 तक, जो कि पहले एस्टिमेट किया जा रहा था 15% के आसपास में। और ये एक तरह से क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बन सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके जो है रिपरकशन देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट जो चेंज है वो और ज़्यादा वर्सन हो सकता है। क्लाइमेट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्या चीज़ है ये, कैसे काम करता है। ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, इसको समझने से पहले, AMOC को समझने से पहले आपको थोड़ा सा हम लोग को ओशन करंट्स के बारे में जानने की जरूरत है। ओशन करंट्स बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट बेसिक तरीके से मैं आपको ओशन करंट्स बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। ओशन करंट्स महासागरिक धाराएं, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है जी, जो हमारा वर्ल्ड है ये क्या है, इसमें जो हीट है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में हीट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। 40 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में यहाँ पे जो है हीट जो है वो हमारे पास सरप्लस रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट आती है सन से, हीट सरप्लस रीजन्स है इनको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज सन की रेज क्या पड़ रही हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड बाकी जो 40 डिग्री नॉर्थ से पोल्स वाला डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री साउथ तक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन की रेज जो है वो ऑब्लिक है, और यहाँ पे जो एल्बेडो है, रिफ्लेक्टिंग पावर है हमारे अर्थ की बिकॉज ऑफ द आइस, वो ज्यादा है। तो इस करके यहाँ पे हीट जो है वो क्या होती है, वो हमेशा डेफिसिट रहती है। ठीक है जी, हीट सरप्लस एंड हीट डेफिसिट रीजन। तो हमारे देश में, हमारे दुनिया में क्या है, इस तरह के बड़े बड़े इंजन्स हैं। ये किस तरह के इंजन हैं, ये हमारे पास थर्मल इंजन्स है। याद रखना है, थर्मल इंजन्स। थर्मल इंजन्स क्या करते हैं, इस एक्सेसिव हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स दी पोल्स। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज द थर्मल इंजन्स। और हमारी दुनिया में दो तरह के थर्मल इंजन्स हैं। पहला थर्मल इंजन है, दिस इज द विंड सिस्टम, जो हमारे वर्ल्ड में मिलता है। दीज आर कॉल्ड एज ग्लोबल विंड सिस्टम्स। ठीक है, जैसे कि आपने ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के बारे में सुना होगा। दूसरा जो ये काम करती हैं, दे आर योर ओशियन करंट्स, महासागरिक धाराएं। बेसिकली फ्लूइड ये काम करती है। फ्लूइड जब भी गर्म होती है तो क्या करेंगी, वो कन्वेक्टिवली मूव करती है। तो गर्म जो है फ्लूइड होगा वो पोल्स की तरफ जाता है, और पोल्स से ठंडे जो फ्लूइड है वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, ओशन करंट्स हैं। ओशन करंट्स क्या है, हमारे ओशंस के अंदर वाटर जो है वो नदियों की तरह बहता है। किस तरह बहता है, जैसे जमीन में नदियां बहती हैं एक तरह से, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, वैसे ही ओशंस के ऊपर हम लोगों की इस तरह की नदियां बह रही हैं। ये नदियां जो हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओशियन करंट। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में या एक फिक्स आप कह सकते हो मूवमेंट या एक फिक्स पैटर्न में मूव करती हैं ओशन करंट्स। महासागरों में धाराएं, महासागरिक धाराएं, ये वो महासागरिक धाराएं। ठीक है, अब हमारे देश में जो हमारी दुनिया में जो ओशन करंट्स हैं ये दो प्रकार की हैं। 10% के आसपास में जो ओशन करंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज सरफेस करंट, जो कि सतह के ऊपर चल रही है, सतह के 400 मीटर की डेप्थ तक चलती है, अप टू 400 मीटर्स ऑफ डेप्थ। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सरफेस ओशन करंट्स। ठीक है जी, एंड 90% जो हमारी ओशन करंट्स हैं ये कौन सी है हमारी, ये डीप ओशन करंट्स हैं, जो कि जनरली समुद्र के तल पे, बॉटम पे चल रही होती हैं। ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज डीप ओशन करंट्स। ठीक है, सो आपकी सरफेस ओशन करंट्स हैं एंड डीप ओशन करंट्स हैं। ठीक है, अब जो भी हम ओशन करंट्स पढ़ते हैं, जो भी हम लोग जो लाइक आपके जो भी करिकुलम में जीएस में हम पढ़ते हैं, तो वो सरफेस ओशन करंट्स पढ़ते हैं हम लोग। डीप ओशन करंट जो है वो हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, इसी डीप ओशन करंट के कारण जो है पूरी जो ओशंस का वाटर है वो मिक्स होता है, और हमको बॉटम्स की तरफ में जो है सिमिलर सैलिनिटी एंड सिमिलर टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो इसमें जो हमारी ओशन करंट्स हैं ये कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दिस इज योर, ठीक है, हीट सरप्लस रीजन। सो हीट प्लस, ये आपके हीट सरप्लस रीजन था। हीट सरप्लस रीजन से जो ओशन करंट्स हैं, गर्म
या हीट लेके किधर की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। तो ये जो ओशन करंट्स है जो हीट को ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ लेके जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज वार्म ओशन करंट्स। एंड सिमिलरली जो ठंडे एरिया से या कोल्डर रीजन से, जैसे पोल्स हैं हम लोग के, वहां से ठंडा पानी लेके आती है, दे आर कॉल्ड एज दी कोल्ड ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक है, सो हमारे दुनिया में इस तरह की बड़ी सारी ओशन करंट्स हैं। ठीक है, इफ यूल सी हियर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास, तो वी हैव लॉट ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है, अभी ओशन करंट्स में आपकी दीज आर ऑल सरफेस ओशन करंट, डीप वाली नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सरफेस ओशन करंट्स है। इनके सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अटलांटिक का जो सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटलांटिक का सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक शायर। यहाँ पे क्या है, गर्म जो इक्वेटोरियल करंट है एक, वो अफ्रीका से गर्म पानी को किधर की तरफ लेके जाती है, वो लेके जाती है टुवर्ड्स अमेरिकाज। फिर ये जो है बन जाती है फ्लोरिडा करंट, फिर ये बनती है अमेरिका के साथ साथ ऊपर चलती है टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है फिर उसके बाद अटलांटिक को क्रॉस करती है टुवर्ड्स यूरोप, इसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और फिर ये गर्म पानी जो है कहाँ चला जाता है, पोल्स की तरफ को चला जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स आर्कटिक। और ठंडा पानी जो है वो क्या है, वो ऊपर से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट करंट, जैसे लैब्राडोर करंट है, ठीक है, ग्रीनलैंड करंट है एंड ऑन। ठीक है, तो इस तरह से तो जो अटलांटिक, अब मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज देन हम लोग बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में पढ़ जाएंगे, किसी दिन और करा दूंगा मैं आपको ओशन करंट सारी। अगर चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर लिखो कि मैं इसको कराऊँ तो मैं अलग से आपको करवा दूंगा। बट अभी हम आते हैं जो AMOC है। ठीक है, अभी AMOC क्या है, ये इसी तरह का ओशन करंट्स का एक सिस्टम है। ठीक है, सिंगल ओशन करंट नहीं याद रखना है, ओशन करंट का एक सिस्टम है, कन्वेयर बेल्ट की तरह, जहां पे छोटी छोटी ओशन करंट्स है बट कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट में क्या है, आपको सतही ओशन करंट्स भी मिल रही है, यू कैन सी हियर, अटलांटिक में मिलती है ये कन्वेयर बेल्ट। इसमें सतही ओशन करंट्स हैं, मींस सरफेस के ऊपर चल रही है, वार्म वाटर को वो पोल्स की तरफ लेके जाती हैं। पोल्स की तरफ को लेके जाते हुए ये क्या होती है, धीरे धीरे करके ठंडी होती है। ठंडी होती है तो क्या होता है, पोल्स की तरफ ये नीचे को बैठ जाती है, सिंक कर जाती है, इसे हम डाउनवेलिंग बोलते हैं। पोल्स की तरफ जाते जाते सरफेस में, देखो यहाँ पे सरफेस है, सरफेस से जाते जाते क्या करेंगी, ठंडी हो जाएंगी पोल्स की तरफ जाती जाती, एंड देन क्या करेंगी, नीचे सिंक कर जाएंगी। ठीक है, डाउनवेलिंग हो जाती है। ठीक है, और जो नीचे से ठंडी ओशन करंट्स हैं वो क्या है, वो इक्वेटर की तरफ को चलती हैं, और ये सर्कुलेशन ऐसे चलता है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे हम लोग असेंबली लाइन में कन्वेयर बेल्ट देखते हैं, इसी तरह की कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है, ऐसे कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, ट्रॉपिक से, दिस इज ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से हम लोग क्या है, गर्म पानी सरफेस के साथ में जाता है पोल्स की तरफ, फिर डाउनवेल कर जाता है, ठंडा होता है नीचे बैठ जाता है, और ठंडा पानी फिर क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर, वो डेप्थ से कहां की तरफ चलता है, ट्रॉपिक्स की तरफ चलता है। दिस इज द कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, ऐसा ही नॉर्थ अटलांटिक में कन्वेयर बेल्ट है, या अटलांटिक का जो कन्वेयर बेल्ट है इसे हम AMOC बोलते हैं, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट। सरफेस में रहता है, फिर ओवरटर्न कर जाता है, फिर बॉटम में चलता है। यस, गॉट इट। ठीक है, सो अब ये क्या करता है, ये ग्लोबल लेवल में इस तरह की हीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अक्रॉस द ग्लोब। ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसे करता है, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि अपर जो लैटिट्यूड्स है उनका बहुत ज्यादा कोल्ड ना रहना, वहां पे जो है आइस बहुत ज्यादा ना जमना, एंड जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां की जो एक्सेसिव हीटिंग है वो ना होना। तो ये सब काम जो है AMOC कर रहा है। ठीक है, और इसका जो कन्वेयर है, ये जो कन्वेयर है जो मैंने आपको बताया, डाउनवेलिंग हो रही है और फिर नीचे जा रही है, ये कन्वेयर जो है ये क्या चीज है, ये एक वाटरफॉल है जिसे हम लोग डेनमार्क कैटरैक्ट बोलते हैं, डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। ठीक है, ये गर्म पानी जाता है, मैंने बताया गर्म पानी कहाँ गया, आर्कटिक की इधर गया, फिर उसके बाद यह जो आपका आइसलैंड है, आइसलैंड और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट है, यू कैन सी आइसलैंड ग्रीनलैंड के बीच में डेनमार्क स्ट्रेट है। यहाँ पे ये गर्म पानी जो है क्या है, ठंडा हो गया, और ये गर्म पानी नीचे को बैठता है, डाउनवेलिंग करता है, यू कैन सी हियर, डाउनवेलिंग करता है, नीचे को बैठता है, और यहाँ से ठंडा पानी जो है वो क्या करता है, वो एक इस तरह से डेप्थ की तरफ प्लंज करता है अराउंड 11,000 फीट में। ठीक है जी, पानी ओशन के अंदर ही जो है ठंडा पानी नीचे को गिरता है, तो एक तरह से वाटरफॉल गिरता है ना जैसे जमीन पे। ठीक है, तो ये अंडर वाटर या अंडर ओशन वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये, जो कि ओशन के अंदर ही है। इसे हम लोग डेनमार्क का जो, या ग्रीनलैंड सॉरी अपना डेनमार्क कैटरैक्ट बोलते हैं इसको, नीचे को जाता है एंड देन उसके बाद पानी जो है इधर को मूव करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीनलैंड न्यूज में चल रहा था। सो डेनमार्क कैटरैक्ट, इट इज इन द डेनमार्क स्ट्रेट बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, एंड ये वो पंप है,
ठंडा पानी, देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान अगर देख पा रहे हो तो गर्म पानी जो है वो गया, गर्म पानी ट्रॉपिक से आया, यहाँ से ट्रॉपिक से आ रहा है गर्म पानी, ठीक है जी, पोल तक आते आते यहाँ पे ठंडा हो गया, नीचे की तरफ को बैठा, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत सारा ठंडा पानी है वो क्या किया, वो जाके ओवरफ्लो करके अब इक्वेटर की तरफ को जा रहा या ट्रॉपिक्स की तरफ को जा रहा। तो ये ओशियनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, इसे हम AMOC बोलते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज AMOC, है ना। अब ये AMOC के साथ हुआ क्या है, ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड इज कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर, हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, उसे जो आइसलैंड की शीट है, ग्रीनलैंड की आइसलैंड जो शीट है वो सारी मेल्ट कर रही है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, फ्रेश वाटर ऐड होने से क्या हो रहा है, उस रीजन की जो सैलिनिटी है वो जो है चेंज हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर अटलांटिक ओशन में आ रहा है, इसके करके जो सैलिनिटी है वहाँ के ओशन की वो डिल्यूट होती है, कम हो जाती है, और इसी कारण क्या है, ये सर्कुलेशन रुक जाता है, बिकॉज जितना ज़्यादा सलाइन वाटर होगा उतना ज़्यादा नीचे सिंक करेगा, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर अगर ग्लेशियर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर से आ रहा है, तो सैलिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठंडा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सिंक नहीं करेगा, तो ये सर्कुलेशन जो है वो धीरे हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। धीमे होने के कारण क्या है, ये वो कन्वेयर बेल्ट चलेगी नहीं, कन्वेयर बेल्ट चलेगी नहीं तो क्या, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर क्या हम लोग मूव कर रहे हैं, हीट मूव कर रहे हैं, हीट जो है मूवमेंट होगा नहीं, एंड ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कलैप्स कर सकता है। वही बोल रहा है कि 59% वीक हो जाएगी ये कन्वेयर बेल्ट, तो इससे क्या है, पूरा सिस्टम कलैप्स हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें इसके रिपरकशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूरोप है, यूरोप में अब जो है कंपैरेटिवली को, क्योंकि गर्म पानी वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो कंपैरेटिव कोल्ड और ड्राई रीजन्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग को थ्रू आउट अपर रीजन्स में, सिंस बहुत ज़्यादा वाटर मेल्टडाउन हो रहा है, ग्लेशियल मेल्टडाउन हो रहा है, तो उसके कारण सी लेवल का राइज हम लोग को और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट, अब देखो जो ट्रॉपिकल रेन का जो बेल्ट है हमारा, वो अपना 10 डिग्री से लेके अराउंड 20 to 23 डिग्रीज के आसपास तक का ये जो रीजन है, ये साउथ को खिसक जाएगा, नीचे की तरफ को चला जाएगा, और इसी रीजन में इंडिया लगता है। इंडिया के यहाँ पे जो मानसून हमें देखने को मिलता है वो इसी रेन बेल्ट के कारण होता है, ठीक है नहीं। तो अगर इस तरह का मेरिडियनल जो इफेक्ट है वो, या ओवरटर्निंग AMOC है वो वीकन होगा, तो रेन बेल्ट जो है वो साउथ को शिफ्ट होगी। साउथ को शिफ्ट होने से क्या है, यहाँ पे मानसून के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारे मानसून बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइक थ्रू आउट दुनिया में कोई भी ऐसा इफेक्ट होता है ग्लोबल लेवल पे, उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में क्या होगा, जो हीट सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो अटलांटिक है एंड देन जो पैसिफिक रीजन्स हैं वो ज़्यादा गर्म होंगे, इसके कारण जो एल नीनो टाइप के इवेंट्स होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। सो इन फ्यूचर हम लोग जो है, जैसे हम आज इस साल की बात करें कि सुपर एल नीनो ईयर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगला जो एल नीनो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला हो, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो दीज आर सम ऑफ द रिपरकशंस जो हमें AMOC के देखने के मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इन द न्यूज़ कि भी AMOC जो है वो कम, या उसका जो इस कन्वेयर है कम हो रहा है, एंड दैट कैन हैपन, ठीक है जी। याद रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो डेनमार्क कैटरेक्ट है ये क्या चीज़ है और कहाँ पे मिलता है, ठीक है जी। और डीपेस्ट अंडरग्राउंड, और सॉरी डीपेस्ट वाटरफॉल है ओशन के अंदर।